जरा सा झूम, जरा सा झूम लूं मैं। मैडम मेरी टोपी मैडम। हाँ टोपी मैडम। हाँ हाँ टोपी, क्षमा कर दीजिए। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना, जरा सा झूम लूं मैं, नारे नारे, जरा सा झूम लूं मैं। क्षमा कीजिए। क्षमा कर दीजिए। इट्स ओके। जरा सा झूम लूं मैं, ना ना ना, जरा सा झूम लूं मैं। यह हमारा कमरा नहीं है। नहीं राधिका, ये हमारा ही कमरा है। इसमें इतनी सजावट क्यों है? मैंने करवाई है। आपने करवाई? अच्छा फिर ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। अरे बहुत नींद आई है। राधिका सोना मत। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ राधिका, कब से हो गई? अब 12:15 हुए। क्या 12:15 हो गए और मैं अभी तक सोई रही? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम अकेली नहीं सोई थी, हम दोनों यहाँ सोए थे। मैं भी बस अभी अभी उठा। क्यों? पहली बार ऐसा हुआ है? मैं पहली बार तो बहुत कुछ हुआ है राधिका। जी हमने पहली बार मदिरा पान किया है। छी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों जो वो पवित्र आनंद समझकर जो फलों का रस पी रहे थे ना, वो काजू की शराब थी। फिर थोड़ा तुम बहकी, थोड़ा मैं बहका, फिर हम दोनों लड़खड़ाते हुए इस होटल में आए। फिर तुम बेहोश हो गई और फिर मैं बेहोश हो गया। कितना मजा आएगा ना राधिका, जब मेरी दादी माँ और तुम्हारे बाबूजी को ये बात पता चलेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे तो वैसे भी सोच सोच कर रोना आ रहा है। शर्म के मारे मेरा तो सर झुका जा रहा है। राधिका, इसमें रोना क्यों आ रहा है? देखो राधिका, जो हुआ गलती से हुआ, हम भगवान से माफी मांग लेंगे ना। लेकिन मैं माफी किस मुंह से मांगूं? मैं तो उन्हें अपनी सूरत दिखाने लायक भी नहीं रही। देखो राधिका, तुम दुखी मत हो। भगवान तुमसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं तुमसे गलती नहीं हुई है, एक धोखा हुआ। नहीं, मुझे इसके लिए कोई ना कोई प्रायश्चित ढूंढना ही होगा। आप चलिए ना मेरे साथ। अरे राधिका, आप प्रायश्चित करने से अच्छा हम दोनों पुण्य न कमा ले। जल्दी से डायरी ला। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है तू? अब लिस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है। अरे माँ जी ने जन्मदिन मनाने से मना कर दिया है। पर क्यों माँ? क्यों क्या? तो देव और छोटी बहू जो नहीं है यहाँ पर, पहले तो उन्होंने खुद ही भेज दिया उन्हें, और अब सबसे ज्यादा मिस कर रही है उन्हें। उनका तो किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा है। तब तो उनकी बर्थडे पार्टी करना और भी ज्यादा जरूरी है। एक काम करते, उन्हें बताएंगे नहीं, सरप्राइज देंगे उन्हें। सरप्राइज? फिर से सरप्राइज? तू ऐसे क्यों चौंक रहा है? तू और राधिका मिलकर भी तो दादी माँ को सरप्राइज देने वाले थे ना? हाँ, हम लोग तो कर ही रहे थे ना। अरे मृणालिनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। सुनो, तुम भी अपनी लिस्ट बनाकर मुझे दे देना। अब ज्यादा वक्त नहीं है, सबको पर्सनली फोन करके इनवाइट करना पड़ेगा। माँ, क्या बातें हो रही हैं?
ये कुछ कह रहा था, बोलना। मैं नहीं दादी माँ, हम लोग ऐसे ही कह रहे थे कि देव और राधिका तो यहाँ पर है नहीं, तो आपकी बर्थडे पार्टी मनाकर भी हम लोग क्या करेंगे। बिल्कुल सही सोचा तुमने। अब तो पार्टी तभी होगी जब वो दोनों यहाँ आ जाएंगे, या फिर जब वो मुझे परदादी होने की खुशखबरी देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दादी माँ। क्यों माँ? हाँ माँ जी, आप जरा चलिए ना मेरे साथ। वो पूजा के नए वस्त्र आए हैं ना, वही दिखाना है आपको। मैं देखूं? हाँ चलिए ना, एक बार आप देख लीजिए। चलो चलो चलो, अब जल्दी से मुझे सरप्राइज पार्टी के आइडियाज बताओ। मृणालिनी, तुम्हें कुछ सरप्राइज पार्टी के लिए आइडिया पता है? विवेक प्लीज। मुझे इन सरप्राइज से दूर ही रखो। वैसे भी इस घर में बिना बोले ही हर पार्टी में कोई ना कोई सरप्राइज तो मिल ही जाता है, जैसे पिछली पार्टी में मिला था। इसलिए जब तक मैं पिछली पार्टी के सरप्राइज के शौक से बाहर नहीं आ जाती, प्लीज मुझे तो सरप्राइज मत ही दें। तुम बेवजह प्रायश्चित करने की वजह ढूंढ रही हो। तुम्हारे जो भगवान हैं, जो ऊपर बैठे हैं, उन्हें पता है कि तुमने गलती नहीं की है। जो कुछ होना था वो हो गया। और तुम्हारे मन में तो भगवान बसते हैं ना, और जिसके मन में भगवान बसते हैं वो तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। आज से मैं अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रही हूँ कान्हा। मन में किसी तरह का बोझ लेकर मैं ये यात्रा शुरू नहीं कर सकती। मुझे मेरे हर झूठ से मुक्ति दे दो भगवान। मुझे शक्ति दो कि मैं निर्भीक होकर अपने पति को सारा सच बता सकूं। इससे पहले भी मैंने कई बार उन्हें सच बताने की कोशिश की है, पर परिस्थितियों ने मेरा साथ नहीं दिया। और मेरे सच के बीच किसी दीवार को मत आने देना कान्हा, मत आने देना। आपने मुझे सब कुछ दे दिया है कान्हा, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही मांगता हूँ कि मुझे कभी मेरी राधिका से दूर मत करना। हमारे बीच जो ये प्यार है ना, इसे कभी कम मत होने देना। ये देखो, खुद देखो और दिखाओ अपने बाबूजी को। अरे बाबूजी, सेम है एकदम। एग्जैक्टली। ये देखिए, उस दिन की पार्टी में डांसर्स यही कपड़े पहने हुए थे, और मैंने उस डांसर को देखा था। वो चोरी छुपे ऊपर जा रही थी, तो मैंने उसे रोका। तो पता है बीच में कौन है? राधिका। राधिका आई और उसे अपने साथ ऊपर लेकर चली गई। और उसके बाद ये कपड़े मुझे स्टोर रूम से मिले। और उस दिन मैंने बताया था ना कि मैंने खुद अपनी आंखों से बिरजू को स्टोर रूम से टिफिन लेकर निकलते हुए देखा, किसी को खाना खिला। हाँ बाबूजी, मृणाली भाभी बताई थी। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि उस दिन राधिका ने डांसर को स्टोर रूम में छुपाया था, है ना? Exactly. डांसर को स्टोर रूम में क्यों छुपाएगा कोई, अब है ना भाभी? अगर अब ये भी मैं ही बताऊंगी तो तुम लोग क्या पता लगाओगे? कुछ तो पता लगाने की कोशिश करो। अरे क्या होगा उससे पता लगा के? उससे होगा ये चाचा जी कि हमें एक और वजह मिलेगी उस राधिका को इस घर से निकालने की। और प्लीज इस बार मेरी बातों को नजरअंदाज मत कीजिए, नहीं तो एक बार फिर हमारी हार होगी और उस कान्हा भक्त राधिका की जीत। रुको, क्या हुआ? सुनो,
तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत। मैं बस अब 2 मिनट में आया। पर आप जा कहाँ रहे हैं? मुझे एक छोटा सा काम है, बस 2 मिनट में आया राधिका। अच्छा, मैं तब तक अंदर जाकर आराम तो कर लूं? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस यहीं रुकना, कहीं जाना मत। पर सुनिए, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ सर? सजावट पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नाम से कोई पार्सल आया है? 1 मिनट सर। हाँ सर, लॉकर रूम में है। आप लॉकर रूम में जाइए और मिस्टर देवराज पुरोहित के नाम से जो पार्सल है वो ले आइए। इन्होंने मुझे बाहर रुकने पर जोर क्यों दिया होगा? जरूर मुझे चौंकाना चाहते होंगे, लेकिन मैं अंदर जाकर इन्हें चौंकाने की तैयारी करती हूँ। थैंक यू, थैंक्स लॉट। अरे, कमरा नहीं सजाया उन्होंने। राधिका, तुम यहां गोवा में? हाँ, मैं पर आपको कैसे पता? अच्छा हुआ विशाखा कि मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम फिर से हमारी जिंदगी में आ गई हो हमारी खुशियां उजाड़ने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं देव? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर तुम बार बार हमारी जिंदगी में क्यों आ जाती हो विशाखा, जब तुम जानती हो कि मैं और राधिका तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मेरे यहाँ आने का कारण राधिका है। फिर कोई नहीं चाल विशाखा, मैंने सही सोचा था कि तुम हमारी जिंदगी में फिर से हमारी खुशियां उजाड़ने के लिए आ गई हो। तुम यहाँ आई क्यों? और राधिका कैसे वजह हो सकती है तुम्हारी यहाँ आने की? उसी जगह उसी होटल में जहां हम ठहरे हुए। देखो विशाखा, राधिका अच्छे तरह से जानती है कि मैं तुम्हें कितना नापसंद करता हूं, और वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो मेरे पसंद के खिलाफ हो। सच तो ये है देव, आज जो मैं यहाँ पर इस होटल में इस रूम में हूँ, उसका कारण सिर्फ राधिका है। झूठ बार बार बोलने से सच में नहीं बदल जाता है विशाखा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ देव। तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है, और मैं जानता हूं कि मेरी राधिका ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ देव, लेकिन आप फिर भी जाना चाहते हैं तो जाइए, पर जाने से पहले मेरे हिस्से का पूरा सच तो सुनते जाइए। तुमसे सच की उम्मीद की नहीं जा सकती विशाखा। तुम्हारा पूरा सच हो क्या सकता है? यही कि पिछले 2 दिनों से मैं आप ही के घर में थी। सारे घर वालों से छुपाकर राधिका ने मुझे स्टोर रूम में रखा था। ये तो क्या कर रहा है बिरजू? ये सही नहीं है। फिर क्या करें? और कोई चारा भी तो नहीं है। विवेक भैया अभी माँ जी के पास है, और मृणालिनी भौजी भी कमरे में नहीं है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे। हजार बार कहनी पड़ेगी। कॉफी का क्या हुआ मेरी? तुम लोगों की ना चर्बी बहुत बढ़ गई, दिमाग खराब हुए पड़े सारे नौकरों के इस घर में। जी नहीं मालकिन, मैं तो वो जस्ट शट अप, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। अगर 5 मिनट में मेरी कॉफी नहीं मिली ना, तब देखना। अब खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ और मेरे कमरे में कॉफी पहुंचाना।
यहाँ भी नहीं है। नानी भौजी को विशाखा जी के जो कपड़े स्टोर रूम में मिले हैं वो हमें किसी न किसी तरह हासिल करने ही होंगे। काहे कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो कपड़े विशाखा के हैं और वो इसी घर में छुपी थी तो बड़ी आफत हो जाएगी। ये क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं भौजी, घर में कचरा बहुत हो गया था तो जला दिए। बड़ी बहू, ये क्या हो रहा है? रहने दीजिए माँ जी। ऐसे कैसे रहने दे? बड़ी बहू तुझ पर हाथ कैसे उठा सकती है? कोई बात नहीं माँ जी, बड़ी भौजी हाथ काहे नहीं उठा सकती हैं। बड़ी भौजी तो माँ समान होती है ना। बड़ी बहू इस पर हाथ कैसे उठा सकती है? अरे इतनी बातें बनाने की बजाय बता क्यों नहीं देते कि मैंने तुम्हें मारा क्यों है? इसने मेरे कमरे से कुछ सामान चुराया और यहाँ आकर जला दिया। जरा पूछिए इससे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई? बिरजू, बड़ी बहू क्या कह रही है? अरे बोल ना, क्या जला दिया तूने? क्या हुआ? वैसे तो जबान तुम्हारी कैंची की तरह चलती है, अभी क्या सांप सूख गया? बोल ना बिरजू, तू चुप क्यों खड़ा है? बस बहुत हो गया मम्मी जी, बहुत हो गया। मैंने इस घर में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब आज एक नौकर के हाथों पे इज्जत होने से अच्छा कि मैं जाकर अपनी जान दे। बड़ी बहू, क्या कह रही हो ये सब तुम? मम्मी जी मुझे कुछ नहीं सुनना, और अगर आपको मेरी जरा सी भी फिक्र है ना, जरा सी भी फिक्र है तो आप इस नौकर को अभी के अभी इस घर से बाहर निकालेंगी। दादी माँ कोई फायदा नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस तरह चुप रहकर मेरा अपमान करने वाले, सब सबका अपमान करने वाले इस नौकर को आप अभी के अभी घर से बाहर निकालिए। चुप? तो चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तूने ऐसा क्यों किया? तू अगर यूं ही चुप रहेगा ना तो मेरे पास और कोई चारा नहीं। मुझे बड़ी बहू की बात माननी होगी। तू कल सुबह इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद तुझसे मुझे मेरे जन्मदिन का यही उपहार मिलना था। चला था। ये शिवपुरी वाले मठ का कलेक्शन कौन से अकाउंट में डालना है मालूम है ना? बिल्कुल मालूम है बाबूजी, पता है। पिछली बार की तरह गलती नहीं होगी इस बार, डोंट वरी। क्या बात है बड़ी बहू, बहुत चाह कर रही हो? बड़े दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहे हैं हम। पिछले आधे घंटे में इस घर में क्या क्या घटा है
आपको क्या पता। क्या हुआ भाई? चलिए चॉइस देती हूँ चाचा जी आपको, क्या सुनेंगे पहले आप, अच्छी खबर या बुरी खबर? बड़े बहू, अच्छी खबर की उम्मीद अब तुमसे हमको नहीं रही, बुरी खबर ही सुनाओ। चलो। बुरी खबर ये है कि जो कपड़े मुझे स्टोर रूम से मिले थे, बिरजू ने उन्हें मेरे कमरे से चुरा कर जला दिया। जला दी? क्या? तो अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि मैंने बिरजू को इस घर से निकलवा दिया। कल सुबह होते ही बिरजू इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। काहे बड़ी बहू? काहे मतलब I mean, लाख पूछने के बाद भी वो बता ही नहीं रहा था कि उसने मेरे कमरे से क्या चुराया और क्यों जलाया। बस मुझे वजह मिल गई उसे इस घर से बाहर निकलवाने की। क्या करूं? जाके राधिका को सब कुछ बता दूं? नहीं नहीं, पर देव को मैंने जानबूझ के थोड़े बताया कुछ भी। मैं भी क्या करती, यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? राधिका तो मुझे अकेले छोड़ के यहाँ आ गई। उस स्टोर रूम में तो मेरा दम ही घुट जाता। तो अच्छा हुआ जो मैंने कहते हुए सुन लिया कि ये लोग गोवा आ रहे हैं। अब राधिका मेरी देखभाल नहीं करेगी तो और कौन करेगा? देव ने भी जाकर पता नहीं क्या बोला होगा राधिका को। जब वो यहां से गए थे तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। विशाखा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सेहत के लिए सब अच्छा नहीं है। अब अगर देव राधिका को 2 तमाचे भी लगा देता है तो ठीक है ना, तो राधिका को मेरी खातिर शांति से खा लेना चाहिए। वो खाने के नाम से याद आया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तुझे भी लग रही है ना? चलो कुछ खाते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। चाची माँ, जन्मदिन मुबारक हो। क्या बात है चाची माँ, अपने ही जन्मदिन पर आप इतनी उदास लग रही हैं? तुम्हें मालूम नहीं है सुशील? दादी माँ, दादी माँ, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कुछ रहो। ये जन्मदिन कैसे मुबारक हो सकता है? जिसे पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी को। दादी माँ, क्या बिरजू भैया को सच में इस घर से जाना होगा? अरे बहू, जब चाची माँ ने कह दिया कि बिरजू को जाना होगा तो जाना ही होगा। रुको बिरजू, बिरजू कहीं नहीं जाएगा। मैं भूल गई थी दादी माँ कि बिरजू का इस घर से रिश्ता बहुत पुराना है। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मुझसे कहा गया था कि बिरजू इस घर का बेटा है। बहुत आदर दिया इसने मुझे, बहुत सम्मान दिया। फिर इसकी इतनी छोटी सी गलती के लिए मैं इसे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हूँ?
इसलिए इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं इसे माफ करती हूँ। इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा ये फैसला सुनकर बहुत खुशी हो रही है। बड़ी बहू, तुम नहीं जानती, आज बिरजू को रोककर तुमने माँ जी को जन्मदिन का कितना बड़ा तोहफा दिया है। बस रोना बंद कर दे अब। चलिए अब चलते हैं हम लोग मंदिर, चलकर दर्शन कराते हैं। चलो आइए। चल अब चुप कर, अभी तो तुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। भूल गया, शाम को सरप्राइज पार्टी है, अभी सबको बैठ के फोन करने हैं। अब वो पर्दे के नीचे डेकोरेशन जरा ठीक से कीजिएगा ताकि पर्दा हटे तो डेकोरेशन नजर आए। हाँ वैसे ही। बिरजू देखो ना, जरा मेरी सैंडल्स में कुछ लग गया, प्लीज साफ कर देना। आओ। वैसे बहुत खुश लग रहे थे, क्या बात? दादी माँ के जन्मदिन की खुशी है या फिर इस बात की कि मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला? वैसे ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हारी राधिका भौजी नहीं हूं, इतनी आसानी से किसी को माफ नहीं करती। वैसे ना तो मुझे तुम पर तरस आया है और ना ही मेरा गुस्सा कम हुआ है। वैसे तुम इस वक्त जहां हो ना, वही तुम्हारी असली जगह है। नौकर हो, नौकर ही रहो। मैंने तुम्हें इस घर में इसलिए रोका है ताकि तुम मुझे स्टोर रूम का सच बता सको, वो सच जो तुम और तुम्हारी राधिका भौजी सबसे छुपाए हुए हैं। हील भी तो साफ करो, ध्यान कहाँ रहता है बिरजू तुम्हारा? हाँ, ऐसे तुमने सबूत जलाया है ना, लेकिन जुबान तो अब भी तुम्हारे मुंह में है, राइट? बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह से मुझे सच बता दो, वो भी देव और राधिका के आने से पहले। वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।